हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उनके हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम कराते हैं इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली और अपना राजस्थान बोर्ड, जो 5 स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करना होगा, जिस पर आप क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान अली, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में बेटा अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज पास्कल्स ट्रायंगल। क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करूंगा, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू कनेक्ट दिस टॉपिक। आपको कनेक्ट करना है इस टॉपिक को, मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो सर शुरू कराओ जल्दी से। देखो बच्चा, सबसे पहले मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज लिख कर दी हैं, ठीक है। मैंने क्या लिख कर दिया है? आइडेंटिटीज। ध्यान से सुनना जी सर। मैंने क्या करा, जैसे अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं सर। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है सर दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। तो चलो हम मान के चले सर, एक टर्म ए है और एक टर्म बी है और बीच में प्लस लगा दिया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। एक ए है, दूसरा बी है, बीच में प्लस लगा दिया, ये हो गया बाइनोमियल। अब बाइनोमियल की पावर हमने जैसे ही 0 डाली, बेटा जी आंसर क्या आएगा? 1। बेटा जी आंसर क्या आएगा? 1। देखो भैया 1 लिखा है, ए प्लस बी की पावर 0 1 है। कनेक्ट करा रहा हूं इसलिए आइडेंटिटीज लिखी है, ठीक है सर जी। अगर 0 ना डाले हम पावर, चलो पावर 0 के बाद पावर अगर हमने 1 डाली, पावर मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, तो यार किसी भी चीज की पावर 1 वो खुद होता है, तो a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी ही तो होगा। देखो भाई, जैसे 2 की पावर 1 लिख दूं मैं, तो इसको अपन 2 लिख सकते हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल वही चीज यहां है बेटा। a प्लस बी की पावर 1 को हमने a प्लस बी लिख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये चीज बेटा यहां लिखी हुई है, a प्लस बी की पावर 1 इज दिस, ठीक है। अब a प्लस बी की पावर अगर 2 हो जाए सर जी, अगर a प्लस बी की पावर 2 हो जाए सर जी, लो भैया यहां 2 करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं सर जी? यहां 2 करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है? ये तो सर अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमको रटी रखी है बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत लिखना, प्लस 2ab, ठीक है सर, प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखना। ये तरीका सही है, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो सर ये हो गया भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपन ने लिख दिया सर, ठीक है। फिर आएगी बात बेटा अपना a प्लस बी के होल क्यूब की। काहे की सर? a प्लस बी के होल क्यूब की। ये क्या होता है सर? याद रखो बेटा, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। आइडेंटिटी याद कर लो। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है सर, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बी क्यूब। बेटा ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी आइडेंटिटी। अब a प्लस बी यानी कि हमारा जो बाइनोमियल है a प्लस बी, इसकी होल पावर 4 की बात कर लें तो क्या होगी बेटा? इसकी होल पावर 4। याद रखना है कि वैसे ट्रिक है छोटी सी, a की वैसे ही जरूरी नहीं है कि ये याद हो आपको। a प्लस बी की होल पावर 4 आपको याद ना भी हो तो चलेगा, a प्लस बी की पावर 3 तक तो यार याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b, ठीक है सर, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है सर, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4। बेटा ये होता है a प्लस बी का होल पावर 4। अब सर ये क्यों लिखी? ये लिख दिया, हाँ सर। अब मैं सब इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर, इरेज कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं वो आपको ऑलरेडी यहां पर डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ दिखा दिया। आप सुनते हैं ना जी सर। यहां पहले अपन देखेंगे ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब भी कोई बाइनोमियल के ऊपर पावर हो, ध्यान से सुनना, जैसे बाइनोमियल a प्लस बी है, हाँ सर a प्लस बी है, इसके ऊपर कोई पावर हो, पावर का मतलब है n, कोई भी पावर हो n की जगह 1 2 0 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने यहां 2 ले लिया, तो सर इसका एक्सपेंशन मतलब क्या होगा? a प्लस बी का एक्सपेंशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। सर ये होता है एक्सपेंशन, यही होता है ना? हाँ सर। बेटा याद रखना, हम कभी भी बाइनोमियल के होल स्क्वायर, बाइनोमियल का होल क्यूब, बाइनोमियल के ऊपर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो जितनी पावर होती है ना उसमें एक और जोड़ दो, तो 2 में 1 जोड़ दो 3। सर 3 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे बेटा? 3 टर्म्स आएंगे। देखो 3 टर्म्स आए, देखो 1, फिर प्लस लग गया 2, फिर प्लस लग गया 3, तो 3 टर्म्स आए। बात क्लियर है? हाँ सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर 2 है पावर, तो टर्म्स 3 आएंगे। ऐसे बच्चों अगर पावर 3 हो, a प्लस बी हमारा एक बाइनोमियल हो गया, उसकी पावर कितनी है बेटा? 3। 3 में एक और जोड़ दो 4, तो टोटल 4 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में। काउंट कराना सर? लो भैया काउंट करो। 1, ठीक है, 1 2 3 4, लो भैया 4 हो गए। सर a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल की होल पावर 4, कितने टर्म्स आएंगे? 4 में एक जोड़ दो 5 टर्म्स आएंगे। चलो भैया काउंट कराओ। 1 प्लस लग गया 2 प्लस लग गया 3 प्लस लग गया 4 प्लस लग गया 5, लो भैया 5 टर्म्स हो गए। ये सेट है? हाँ सर बिल्कुल सेट है। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। अभी हमें जो पास्कल्स ट्राइंगल की बात करनी है, गौर से सुन लो बेटा, गौर से सुन लो। अभी हमें जो पास्कल्स ट्रायंगल की बात करनी है वो हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स के लिए। किसके लिए बच्चा? कोएफिशिएंट्स। ध्यान से सुनना। जी सर ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इनके कोएफिशिएंट्स बना के दिखाओ, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया सर? पास्कल्स ट्रायंगल टॉक्स अबाउट कोएफिशिएंट्स। सर किसके कोएफिशिएंट्स? सब बताऊंगा अभी, बस आप इतना लिखते जाओ। किसके बारे में बात होगी बेटा? कोएफिशिएंट्स। इस पूरे वीडियो में 20 25 30 मिनट का जो भी होगा, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ कोएफिशिएंट्स की। अब ये कोएफिशिएंट्स क्या है सर, ये बताओ। सुनो बताता हूं। जैसे जैसे ध्यान से सुनना। जी सर, जैसे अपन ने a प्लस बी की होल पावर 0 लिखा, ठीक है सर, क्या आया सर? 1। ठीक है, अपन ने a प्लस बी की होल पावर, ध्यान से सुनना बेटा, 1 लिखा, क्या आया सर? a प्लस बी। जैसे अपन ने a प्लस बी की होल पावर, बाइनोमियल की होल पावर 2 लिखा, क्या आया सर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी की होल पावर क्यूब लिखा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या आया सर? ये आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। डन। अब 4 में नहीं लिख रहा हूं, बस इतने काफी है। ठीक है, इतने में हो जाएगा। बच्चा मैं चाहता हूं कि जहां जहां कोएफिशिएंट्स नहीं लिखे वहां वहां कोएफिशिएंट्स लिखें। जैसे a के पीछे कुछ नहीं लिखा तो अपन ने 1 लिख दिया है ना, 1 लिख सकते हैं। b के पीछे कुछ नहीं लिखा, अपन ने 1 लिख दिया। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, 1 लिख दिया। अच्छा a स्क्वायर, सर 1a स्क्वायर लिखो इसको। ठीक है, कोएफिशिएंट लिख दिया 1। ये 2 है ना, 2ab में कोएफिशिएंट 2 है, यहां भी कोई नहीं है तो 1 लिख दिया। ठीक है सर, डन। सर यहां पर अपन ने 1 लिख दिया, 1a क्यूब है ना, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 1 लगा देंगे। ठीक है, डन है? हाँ सर। इन कोएफिशिएंट्स को हमें कॉपी करना है। क्या करना है सर? इन कोएफिशिएंट्स को कॉपी। जैसे 1 लिखेंगे पहले, है ना सर, 1 लिखा, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर 1 लिखा। नेक्स्ट, अब 1 के बाद हमने ये कोएफिशिएंट्स लिखे, ये और ये। ठीक है, जैसे लिखे ना वैसे ही लिखेंगे। ठीक है सर, तो यहां लिखेंगे अपन 1 और बेटा यहां लिखेंगे अपन 1। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे बेटा? कोएफिशिएंट्स। देखो नेक्स्ट ये 1 2 1 है ना, 1 2 1 जो कोएफिशिएंट्स है टर्म्स में, बस वो लिखना है 1। ध्यान से सुनना सर, 1 2 1। ठीक है, डन सर, 1 2 1 लिख लिया। नेक्स्ट अब फिर से लिखो बेटा 1 3 3 1। ठीक है, चलो सर लिख लेते हैं 1 3 3 1 1 3 3 1। लो भैया 1 3 3 1 हो गया। अच्छा, अगर पावर 4 की बात करें, पावर 4 ये है, चलो a प्लस बी की पावर 4 भी लिख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, डन सर। ये क्या होता है सर? सर ये होता है a की पावर 4, ठीक है, प्लस 4a क्यूब b, 4a क्यूब b, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 4ab क्यूब, ठीक है, प्लस b की पावर 4।
जहां कोएफिशिएंट्स नहीं है वहां कोएफिशिएंट्स लगाओ। जैसे a की पावर 4 है, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लगाओ पहले। तो सर इसमें 4 है कोएफिशिएंट, इसमें 6 है कोएफिशिएंट, इसमें 4 है कोएफिशिएंट, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 लगाओ। अब कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 4, ध्यान से सुनना बेटा, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। चलो सर लिखते हैं 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। अब और भी लिख सकते हैं आगे, डोंट वरी, बस अपन इतने ही लिखेंगे अभी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स मैंने तुमको टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लिखना सिखा दिया। अब ये क्यों लिखा सर, जरूरत क्या पड़ गई इनकी, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। इनकी हमें जरूरत क्या पड़ गई, वाई आर वी राइटिंग दीज कोएफिशिएंट्स, ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब इनको लिखने की जरूरत क्या आन पड़ी ये हम समझते हैं सर, ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस बना दें, ठीक। अब सबसे पहले अपन कैटेगरी बनाते हैं। क्या कैटेगरी बनाएंगे सर, ये किसकी है, ये किसकी है, इंडेक्स। यहां मैंने लिखा बेटा इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर। बाइनोमियल की क्या पावर है सर, बाइनोमियल की पावर 0, बाइनोमियल की पावर 0, इसमें हमें सिर्फ एक कोएफिशिएंट मिला 1, ठीक है। फिर बाइनोमियल की पावर 1, जैसे हमने बाइनोमियल की पावर 1 लगाई, देखो बाइनोमियल की पावर 1, उसमें हमें 1 और 1 कोएफिशिएंट मिला, बाइनोमियल की पावर 1 और 1 कोएफिशिएंट मिला, ये मिला। फिर बाइनोमियल की पावर 2 लगाई सर हमने, तो हमें कोएफिशिएंट मिल गया बेटा बाइनोमियल की पावर 2, देखो जल्दी से देखो 1 2 1, देखो पावर 2 है ना, बाइनोमियल की पावर 2, 1 2 1, ठीक है सर। फिर हमने बाइनोमियल की पावर 3 लगाई तो हमको मिल गया 1 3 3 1, 1 3 3 1, और फिर हमने बाइनोमियल की पावर 4 लगाई, और बेटा ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, सुनते जाना जी सर, समझते जाना बेटा ध्यान से, जी सर, ये लिख लिया अपन ने। अब इसमें ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, इसमें खेल क्या है, अब तुमको खेल सुनाता हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर। जहां मैं व्हाइट कलर की लाइन बनाऊं, समझ जाना सेम टू सेम। व्हाइट लाइन का मतलब क्या होगा, सेम टू सेम, ध्यान से सुनना जी सर। इस 1 ने क्या करा, यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इस 1 ने यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इस 1 ने यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इस 1 ने यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इसने यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इस 1 ने यहां पर भी 1 कॉपी कर दिया, इस 1 ने यहां 1 उतार दिया, इस 1 ने यहां 1 उतार दिया। तो अगर मैं व्हाइट वाले एरोज बनाऊं तो मैंने क्या बोला कि समझ जाना डिट्टो सेम टू सेम कॉपी करना है। तो 1 देखकर अपन ने यहां 1 और यहां 1 कॉपी कर लिया, समझ गए, हाँ सर बिल्कुल समझ गए, सुनते हैं ना जी सर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, और इस बार मैं ले लेता हूं पर्पल। अब जब मैं पर्पल एरोज लगाऊं तो समझ आना एडिशन होगा, पर्पल एरोज का मतलब एडिशन। बताता हूं क्या सर, ये 2 कैसे आया, चलो सर ये 2 बताओ। सर ये 1 तो आपने बता दिया, इस 1 से ये 1 आ गया, इस 1 से ये वाला 1 आ गया, ये दोनों 1 कैसे आए सर, अभी आपने बता दिया कि ये दोनों 1 तो इसने दे दिया, इसने 1 कॉपी करा दिया, इसने 1 कॉपी करा दिया। ये 1 कैसे आया, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो समझ में आ गया सर। ये 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, 4 6 8, हमें पैटर्न पहचानना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कुछ तो चल रहा है यार, कोई पैटर्न तो चल रहा है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने कहा कि यार ये 2 जो है ना वो 1 + 1 की मदद से आ सकता है, पर्पल कलर से मैं एडिशन मानूंगा सर, तो 1 + 1, समझे क्या, मैंने कहा ये 1 + 1, समझे। तो जैसे 2 एरोज आ रहे हैं समझ जाओ इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 आ गया। सर ये 3 कैसे आया, 3 बेटा इन दोनों का ऐड करके मतलब 1 + 2, तो 1 + 2 बेटा 3 हो गया। ये 3 कैसे आया, सर इन दोनों का एडिशन करके 2 + 1, मजा आ गया दोस्त। सर ये 4 कैसे आया, अब तो तुम समझ गए होगे, सर ये 4 आया इन दोनों के एडिशन से 1 + 3। 6 कैसे आया, 3 और 3 ऐड करके 3 + 3। ये 4 कैसे आया, 3 और 1 को ऐड करके 3 + 1। लो भाई कुछ समझ में आ रही है बात, कुछ समझ में आ रही है बात। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये तो इंडेक्स हो गया और ये कोएफिशिएंट्स हो गए, ठीक है, मैंने आपसे कहा ये इंडेक्स हो गया, ये कोएफिशिएंट्स हो गए, और कैसे क्या आ रहा है ये भी मैंने आपको लगभग समझा दिया, बात समझना मेरी। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, ध्यान से सुनोगे भाई बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा a + b की पावर 5 के बारे में बताओ, a + b की पावर 5 के बारे में, तो आपको सबसे पहले एक चीज याद करनी है, क्या, मैंने जो अभी शुरू में बताई। सर a + b की पावर 5 है, पावर क्या है 5, तो सर कितने टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में, 5 में 1 ऐड कर दो 6, 6 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे, 6, तो हमने क्या लिख दिया सर 6 टर्म्स आएंगे, और हमने 6 टर्म्स में 6 डैश कर दिया, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स में हमने 6 डैश लगा दिए, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर? सर यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां 6 टर्म्स आएंगे, ये तो हमें सर सॉर्टेड है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। सुनते जाना, मजा आएगा भी, ठीक है सर। इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहां मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर ले लिया, ठीक, ओके। सर प्लस है बीच में, तो यहां तो प्लस ही आएगा, प्लस प्लस प्लस, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, प्लस तो आना ही है। अब सुनो, नंबर 1, ये कोएफिशिएंट्स बताओ आप क्या आएगा इनमें, छोड़ो कोएफिशिएंट। जैसे इस पूरे टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इस पूरे टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, इस पूरे टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोएफिशिएंट हमें ये टेबल बता देगी, पास्कल्स ट्रायंगल बता देगा। देखो कैसे, ये पास्कल्स ट्रायंगल अभी बनाएंगे अपन, डोंट वरी, अपन अभी देखते हैं। सर अगर मैं यहां 5 लिख दूं, अगर मैं यहां 5 लिख दूं, ठीक है, और मैं कहूं यहां क्या आएगा, तो कैसे पता करेंगे? देखो अब पता करने का तरीका ध्यान से सुनना जी सर, अभी बताता हूं आपको पता करने का मस्त तरीका, ठीक है। थोड़ा पैटर्न को पहचानना, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न, थोड़ा सा पैटर्न को समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैंने कहा 5 टर्म्स, 5 मैंने कहा पावर 5 है, पावर 5 है, 5 पावर का मतलब है 6 डैश, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोएफिशिएंट्स आएंगे, मतलब यहां कुछ आएगा, फिर यहां कुछ आएगा, फिर यहां कुछ आएगा, फिर यहां कुछ आएगा, फिर यहां कुछ आएगा, और फिर यहां कुछ आएगा, है ना, 6 टर्म्स आएंगे। पावर 4 में देखो कितने टर्म्स आए थे, 1 2 3 4 5, पावर 4 में 5 टर्म्स आए थे, पांचों टर्म्स के कोएफिशिएंट हमने यहां लिख लिए। अब सुनो सर, अभी आपने समझाया, अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया कि ये जो 1 है ना, ये 1 यहीं के यहीं आ जाएगा, सही बात है। यहां का यहां अगर हम देखेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, सही बात है सर, है ना, डन, बिल्कुल सही है। अगर इतना समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। तो यहां अपन ने क्या लिखा बेटा, इसको इरेज करके यहां हटाया पॉइंट, और यहां लिख दिया कि सर यहां तो आएगा अपना 1, ठीक, डन सर। आगे सर 1 1 1 1 1 1, तो यहां भी 1 आएगा, सही बात है यार, है ना, इसको हटाएंगे और यहां भी अपन क्या लिखेंगे सर, यहां भी अपना 1 आएगा, ये अपना 1 लिख दिया गया, कोई समस्या नो सर। अब बीच में कैसे फिलिंग होती है अभी समझाया, बीच में समझने के लिए आपको क्या याद करना है, क्या सोचना है, सर जी एडिशन से आएंगे बीच में, ये पता कैसे आएगा। अच्छा 4 कैसे आया था, 4 आया था, उसके ऊपर जो 2 है ना उनको ऐड कर दो। ये 6 कैसे आया था, 6 उनके ऊपर जो 2 है ना उनको ऐड कर दो, 3 + 3 6। 4 कैसे आया था, उनके ऊपर जो है ऐड कर दो, ऐसे ही नीचे आएंगे। सर यहां क्या आएगा, इसके ऊपर जो है इनको ऐड कर दो, 1 और 4 ऐड कर दो 5, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बच्चा, यहां आएगा 5, बात समझ में आ रही है, यहां आएगा 5, यानी इनका एडिशन 5 बना देगा, क्लियर है? हाँ सर। इन दोनों का ऐड कर दो 4 और 6 10, तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, यहां आ जाएगा 10, यहां क्या आएगा दोस्त, यहां आ जाएगा अपना 10, है ना। तो हम समझ में आ गया, 4 और 6 को हमने ऐड कर दिया तो 10 आ गया, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। यहां क्या आएगा, 4 और 6, इसके जस्ट ऊपर 4 और 6 को ऐड कर दो 10, तो सर यहां 10 आएगा, इसको जल्दी से अपन 10 लिख देते हैं सर जी, ये 10 हो गया, डन। ये एरो लगा दिए अपन ने कि ये दोनों ऐड हो। यहां क्या आएगा सर, 4 और 1 5, सर ऐड कर दो 4 और 1 5, तो सर यहां 4 और 1 को हमने ऐड कर दिया, ये पूरा का पूरा बेटा हमने ऑब्जर्व करके निकाला, तो हम समझ गए 1 5 10 10 5 1। चलो सर यहां लिखते हैं 1 5 10 10 5 1। ये होता है पास्कल्स ट्रायंगल, ये काम आता है कोएफिशिएंट्स ढूंढने के लिए। आगे क्या होगा सर, आगे बताऊं? हाँ सर, अपन ने ऑब्जर्व किया था पिछले वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा इसके पीछे वाला तो वीडियो देख लो, बहुत जरूरी है वो वीडियो, बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूं उस वीडियो को देख लो, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है, डन सर। अब अगर मैं आगे की बात करूं, चलो कोएफिशिएंट्स तो निकाल लिए, और बेटा सही बताऊं तो कोएफिशिएंट निकालना ही सबसे टफ काम होता है, जो आसान हो चुका है इसकी मदद से, लेकिन अपन बार बार ये यूज नहीं करेंगे, अभी बताऊंगा मैं क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो इसको मैं हटा दूं, जरा अच्छी राइटिंग में लिखूं, सही नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा बेटा a + b की होल पावर 5, और जैसे ही मैंने पावर 5 देखी मैं समझ गया 6 टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स के लिए 6 कोएफिशिएंट्स लाना पड़ेंगे, 6 कोएफिशिएंट्स मैं ले आया, इसको नीचे कर दूं जरा, अब ठीक है, चल। तो 6 कोएफिशिएंट्स में ले आया, 1 5 10, देखो मैंने लिखा सर 1
अच्छा दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, येलो कलर से लिख लेते हैं 1, ठीक है, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया 1 प्लस करके 5, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया प्लस करके 10, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया प्लस करके 10, फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया प्लस करके 5 और फिर थोड़ा गैप छोड़ दिया प्लस करके 1। 6 टर्म्स है अपने, ठीक है। कितने टर्म्स है बच्चों? 6 टर्म्स। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, वी हैव 6 टर्म्स, ठीक है। 6 टर्म्स क्यों आए? होल पावर 5 है, 5 में एक ऐड कर दो 6 टर्म्स आएंगे। कोएफिशिएंट्स कैसे आए? ऐसे आए सर, इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर दिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई थी, क्या? कि बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या करते हैं ना, हम a की पावर 5 लगा देते हैं। कहां बेटा? a की पावर 5 जो है ना 5 यहां लग जाएगा सर, क्या लग जाएगा? a की पावर 5 और b की पावर 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? b की पावर 0। बस पहला स्टेप अगर आपको याद हो गया तो गेम ओवर हो गया। पहला स्टेप अगर आपको याद हो गया तो गेम ओवर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम a की पावर कम करते जाएंगे, b की पावर बढ़ाते जाएंगे। मतलब सर a की पावर 5 है, हम यहां a की पावर 4 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? a की पावर 4 और b की पावर बढ़ा देंगे। देखो a की पावर कम कर दी 5 से 4 और b की पावर 1 बढ़ा दो, 1 1 ऐड करते जाना। b की पावर 0 है, 0 में 1 ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, तो b की पावर 1 आया। बात क्लियर है? हाँ सर। अब a की पावर 4 है ना, तो यहां तीसरे टर्म में क्या आएगा? a की पावर 1 कम हो जाएगी बेटा, 4 से 1 कम कर दो तो a की पावर 3 हो गई। और b की पावर ज्यादा कर दो, a घटता जाएगा और b की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे a की पावर 3 है, यहां a की पावर 3 से एक और कम कर दो, a की पावर 2, यहां a की पावर 2 से एक और कम कर दो, a की पावर 1, यहां a की पावर 1 से एक और कम कर दो, a की पावर 0। समझ में आ गई बात? यस सर। b बढ़ता जाएगा, b की पावर 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद बेटा एक और ऐड कर दो 1 में, 1 में एक ऐड कर दो 2, अब 2 में एक ऐड कर दो तो b की पावर 3, 3 में एक ऐड कर दो b की पावर 4 और 4 में एक ऐड कर दो b की पावर 5। समझे? ये होता है सिस्टम। समझे? ये होता है सिस्टम कि सर पहले टर्म की पावर 5 आएगी, सबसे बड़ी पावर 5 आएगी जो यहां दी है, और फिर पावर कम होती जाएगी। दूसरे टर्म की पावर पहले 0 आएगी, फिर उसकी 0 पावर बढ़ती जाएगी। खत्म हो गई बात। ये होता है फाइनल एक्सपेंशन, है ना। एक और ऑब्जर्वेशन था, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो, कि सर इस पूरे टर्म में a और b की जो पावर्स हैं, जैसे 5 है और 0 है, हम इनको ऐड कर दें। इस दूसरे टर्म में a और b की जो पावर है, a की पावर 4 है और b की पावर 1 है, हम इसको ऐड कर दें। सर इन दोनों में जो पावर है इस पूरे टर्म में, a की पावर 3 है और b की पावर 2 है, हम इसको ऐड कर दें। a की पावर 2 है, b की पावर 3 है, हम इसको ऐड कर दें। a की पावर 1 है, b की पावर 4 है, हम इसको ऐड कर दें। a की पावर 0 है, b की पावर बेटा 5 है, हम दोनों को ऐड कर दें। तो आपका आंसर सेम आएंगे, 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5। सबके आंसर सेम आएंगे और किसके इक्वल आएंगे? इस पावर के इक्वल आएंगे। समझ रहे हो? इसके इक्वल आएंगे जो होल पावर आपका चढ़ा हुआ है। तो ये है बेटा पूरा पैटर्न। तो कुल मिलाके हमने जो पास्कल्स ट्राइंगल पढ़ा वो कोएफिशिएंट्स, ये येलो कलर के दिख रहे हैं 5 10, ये ढूंढने के काम आते हैं। अब इसका नाम पास्कल्स ट्राइंगल ही क्यों रखा गया, तो उसका भी रीजन समझ लो बेटा। हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, कि यहां पर एक ट्राइंगल जैसी चीज बन रही है। कहां बन रही है ट्राइंगल जैसी चीज? अभी बताता हूं, देखना। देखो यहां अपन ने ऐसा लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई और ये जोड़ दिया, लो भैया ट्राइंगल बन गया। ऐसी लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई, ये जोड़ दिया, लो भैया ट्राइंगल बन गया। ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये जोड़ दिया, ट्राइंगल बन गया। ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये जोड़ दिया, ट्राइंगल बन गया। ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये जोड़ दिया, ट्राइंगल। ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये जोड़ दिया। तो देख रहे हो ट्राइंगल्स बन रहे है ना, ये ट्राइंगल्स बन रहा है। और अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो वो भी तुमको एक ट्राइंगल के रूप में दिख जाएगा। देखो दिख रहा है। अब पूरा देखो ओवरऑल, तो पूरा भी तुमको एक ट्राइंगल के शेप में चीजें आती हुई नजर आ जाएंगी। देखो पूरा ट्राइंगल ही बन रहा। तो इसलिए इस पैटर्न को हमने नाम दे दिया क्या? इस पैटर्न को हमने नाम दे दिया पास्कल्स ट्राइंगल। अभी बात सिर्फ इतनी खत्म नहीं हुई है, आगे की और बात करनी है। चलो भाई, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है, मैं इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इरेज कर दिया। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा आपको बना के दिखा दिया था। प्रीवियस पेज पे देखो आपको पूरा बना के दिखा दिया था, यही चीज बनाई थी मैंने, ठीक है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं आपसे जैसे एक क्वेश्चन दूं आपको छोटा सा, ध्यान से सुनना। जी सर,
ये a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2। अगर मैं आपको दे दूं, ध्यान से सुनना बेटा, a प्लस बी की होल पावर 5 का भी अपन कर चुके हैं, तो कितने टर्म्स आएंगे सर? 5 है ना पावर, तो 6 टर्म्स आएंगे। 6 टर्म्स हैं तो सारे 6 के 6 टर्म्स के 6 कोएफिशिएंट्स होंगे, 6 कोएफिशिएंट्स होंगे। वो कोएफिशिएंट्स पता करो। चलो सर पता कर लेते हैं। इसके नीचे हमने क्या करा? हमने लिखा पावर 5। हमने क्या लिखा बेटा? पावर या इंडेक्स 5। 6 आएंगे सर, 6, ठीक है। हमने क्या करा? 1 ने 1 दिया, 1 ने 1 दिया, 1 ने 1 दिया, 1 ने 1 दिया, तो फिर 1 1 देगा। क्या देगा बेटा? 1, ठीक है। 1 ने 1 दिया, 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 फिर से सर 1 आएगा, ठीक है। यहां 1 लिख लिया। क्लियर है? हाँ सर, है ना। इसने अपन को ये 1 दे दिया, इसने अपन को ये 1 दे दिया। डन? यस सर। अब बीच की बात समझना, बीच की बात सर कुछ नहीं करना है। 1 + 3 बीच में 4 आ गया, है ना। ऐसे ही सर हम क्या करेंगे? 1 और 4 को ऐड कर देंगे। 1 + 4, सर जी ध्यान से सुनो, 1 + 4 हमको क्या देगा? 1 + 4, ट्राइंगल का मतलब है ऐड। 1 + 4 का मतलब सर यहां 5 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? 5 मिलेगा सर। क्या मिलेगा दोस्त? 5 मिलेगा सर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब बेटा 4 और 6 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा दोस्त? 4 और 6 सर ऐड करके 10 मिलेगा सर। सर 4 और 6 और 4 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा सर? 10 मिलेगा सर। 4 और 1 को ऐड कर देंगे सर, क्या मिलेगा सर? 5 मिलेगा सर। क्या मिलेगा सर? 5। तो सर ये 6 कोएफिशिएंट्स आ गए, 1 5 10 10 5 1। लेकिन ये जो है ना पास्कल्स ट्राइंगल जो है ना बेटा, ये बड़ी पावर में फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं a + b की पावर 12 या 13 ले लूं, अब बताओ इसमें कितने टर्म्स आएंगे? अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो पावर कितनी है बेटा? 13। 13 में एक ऐड कर दो 14, यानी 14 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे बेटा? इट विल हैव 14 टर्म्स। इसके एक्सपेंशन में 14 टर्म्स आएंगे। तो अगर 14 टर्म्स आएंगे तो उन 14 के 14 टर्म्स के 14 कोएफिशिएंट्स होंगे। सही बात है, तो हम लिख देंगे बेटा 14 कोएफिशिएंट्स होंगे। अब अगर हम 14 कोएफिशिएंट्स ढूंढने निकले तो बेटा हमें ये बहुत लंबी बनानी पड़ेगी। देखो 5, फिर 6 के लिए बनाएंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 13, कहां बहुत टाइम लगेगा। तो कोई तो शॉर्टकट होगा सर, कोई तो शॉर्टकट होगा इन कोएफिशिएंट्स को ढूंढने के लिए। हाँ है ना, हाँ है ना। इन पास्कल ट्राइंगल को यूज करना एक बेवकूफी है। ध्यान से सुन लो, पास्कल्स ट्राइंगल सिर्फ इसलिए पढ़ाया गया आपको कि आपको पता रहे कि कोएफिशिएंट्स में एक पैटर्न बन रहा है। कोएफिशिएंट्स जो a + b की होल पावर होते हैं, जो बाइनोमियल की पावर लगी होती है, उनमें जो टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो होता है, और वो पैटर्न हम पास्कल्स ट्राइंगल की मदद से पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने पास्कल्स ट्राइंगल पढ़ा। लेकिन पास्कल्स ट्राइंगल हमें अप्लाई कहीं नहीं करना है। अब पास्कल्स ट्राइंगल को हमें एक और चीज से कनेक्ट करना है, जो चीज पास्कल्स ट्राइंगल को रिमूव करेगी। क्योंकि बेटा अगर हम a + b की पावर 11 या a + b की पावर 9 या a + b की पावर 14 इनको सॉल्व करना शुरू करें और हमें पास्कल्स ट्राइंगल लगाना पड़े कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए, तो हम पागल हो जाएंगे। समझ रहे हो? बहुत लेंदी बनेगा पास्कल्स ट्राइंगल, और फिर हाँ दे देगा तुम्हें, सही देगा तुम्हें, कोएफिशिएंट्स दे देगा वो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, पेपर वेस्ट होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या सर हम इस पास्कल ट्राइंगल की मदद से जो कोएफिशिएंट्स हमने पता करे हैं, क्या हम किसी और तरीके से कोएफिशिएंट्स पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इन पास्कल्स ट्राइंगल की मदद से जो कोएफिशिएंट्स पता कर रहे हैं, इन कोएफिशिएंट्स को पता करने का एक और तरीका है जिसमें हमें इस पास्कल ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ये ट्राइंगल बनाना ही नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वो इंडेक्स हमको 10 दे दें या चाहे वो इंडेक्स हमको 15 दे दें, हम कोएफिशिएंट्स बिना टाइम वेस्ट किए निकाल लेंगे बेटा। हम कोएफिशिएंट्स बिना टाइम वेस्ट किए निकाल लेंगे। सुन लो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ रहे हो? हाँ सर, बिना टाइम वेस्ट किए निकाल सकते हैं, हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? कैसे सर? अब बताओ जरा कैसे। तो अब तुमको पास्कल ट्राइंगल से पाने वाले कोएफिशिएंट्स, ध्यान से सुनना जी सर, अब तुमको पास्कल ट्राइंगल से मिलने वाले कोएफिशिएंट्स को ढूंढने के लिए ध्यान से सुनो, पास्कल ट्राइंगल क्या देता है सर?
कुछ नहीं सर, कोएफिशिएंट्स देता है बस। क्या देता है बेटा? कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहां लिख लिया सर, हमें ये कोएफिशिएंट्स देता है। काहे के कोएफिशिएंट्स? सर a प्लस बी की जो होल पावर होती है ना, उसके एक्सपेंशन जो होते हैं ना, उसमें जो टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हमें पास्कल ट्रायंगल दे देता है। ठीक है सर, पास्कल ट्रायंगल की मदद से कोएफिशिएंट निकालना इजी है। अगर हम 1 2 3 4 5 तक करें तो ठीक है, 6 भी कर लें तो भी ठीक है, लेकिन पावर अगर 9 आ गई, पावर 10 आ गई, पावर 12 आ गई तो क्या करेंगे सर? तब हम कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए पास्कल ट्रायंगल की मदद नहीं लेंगे, तब हम मदद लेंगे बेटा हमारे प्रीवियस चैप्टर जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था, उसका दूसरा टॉपिक जो कॉम्बिनेशन है ना, हम इसकी मदद लेंगे। सर समझे नहीं? समझाता हूं, डोंट वरी, अभी समझाता हूं। हम कॉम्बिनेशन की मदद लेंगे जो होता है NCR, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सर ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। हाँ सर, फॉर्मूला तो पता है, पर सर कॉम्बिनेशन से हम कोएफिशिएंट्स कैसे निकाल सकते हैं ये तो बताओ, कनेक्ट कराओ जरा सर। आओ कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। सर जी ब्लैंक स्लाइड लेकर आओ बेटा, 20 मिनट 15-20 मिनट और लूंगा तो मैं बढ़िया तरीके से बता दूंगा। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर लिखता हूं बेटा a प्लस बी की होल पावर 3। क्या लिखता हूं बेटा? होल पावर 3। ठीक है, अब किसी बच्चे को याद है, इसका याद है, किसी बच्चे को याद है सर, ये तो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। किसी बच्चे को याद है और किसी बच्चे को मान के चलो याद नहीं है। जिस बच्चे को याद है उसने लिख दिया, और यहां लिख दिया उसने 1, और यहां लिख दिया उसने 1, और उसने बता दिया कि सर a प्लस बी की पावर जो 3 है ना, उसके अंदर हमारे पास टोटल 3, तो 3 का मतलब एक और ऐड कर दो, 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो सर देखो 1 2 3 4 टर्म्स आ गए। ठीक है, फिर उसने बताया कि सर इन चारों टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स मिले ना, वो कोएफिशिएंट्स है बेटा 1, सर जी 3, सर जी 3, देखना 1 3 3 1। ठीक है, उसने तो बता दिया, क्लियर है? हाँ सर। अब मान के चलो एक बच्चा है जिसको आता ही नहीं है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, सुनते हैं ना जी सर? a प्लस बी का होल क्यूब किसी एक बच्चे को आता नहीं है, लेकिन उसको पैटर्न पता है, उसको पैटर्न पता है। अब वो क्या करेगा? सुनते हैं ना? अब वो कहेगा कि यार सर ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया है। सुनना ध्यान से, जैसे मैं वो बच्चा हूं जिसको a प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं है, कि सर ने यार हमें a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 7 सब पढ़ाया है। सर ने यह कहा था कि a प्लस बी जो बाइनोमियल है एक्चुअली, उसकी जो होल पावर हो ना, उसमें 1 ऐड कर दो सबसे पहले, तो कितना हो गया? 4। तो सर ने कहा था टोटल 4 टर्म्स आएंगे। तो यार एक काम करता हूं, मैं 4 ब्लैंक्स बना लेता हूं, 1 2 3 और 4। सर 4 ब्लैंक्स बना लिए। अब क्या आएगा मुझे याद नहीं है, ये उस बच्चे ने लिखा जिसको याद था, ये वो बच्चा बना रहा है जिसको याद नहीं है लेकिन पैटर्न पता है। ठीक है सर, अब क्या करा? सर ने कहा था अगर ये दोनों प्लस हैं तो आप बीच में प्लस लगा देना। ठीक है भैया, प्लस लगा देंगे। अब सुनते हैं ना जी सर? सर ने कहा था, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सर ने कहा था कि जो पहला वाला टर्म होगा ना, उसकी पावर 3 लगा दो, जो पावर दिया ना उसकी पावर 3 लगा दो। तो अपन ने क्या करा? अपन ने a की पावर पहले 3 लगा दिया। ठीक है, और सर ने कहा था b की पावर 0 लगाना, तो b यानी सेकंड वाले टर्म की पावर 0। अब सर ने कहा था कि आगे a की पावर कम हो जाएगी, जो पहला टर्म है ना a की पावर 3, हाँ उसकी पावर कम कर दो, तो a की पावर 3 से 1 कम कर दो बेटा, तो a की पावर 2 हो जाएगी। अब b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर अपन 0 से 1 बढ़ा देंगे, 1 आ गया। a की पावर फिर घट जाएगी, a की पावर 2 है, नहीं अब a की पावर 2 नहीं, अब a की पावर 1 हो जाएगी, 1 कम कर दो, है ना? a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है भैया, b की पावर 1 है, यहां b की पावर 1 प्लस 1 एक और एक बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगी। अब यहां a की पावर कम हो जाएगी, a की पावर कम हो गई मतलब 0। भाई a की पावर 3, 3 से 1 कम कर दो, 2, 2 से 1 कम कर दो, 1, 1 से 1 कम कर दो, 0। b की पावर 2 है तो 1 बढ़ जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है भैया,
यार अब यहां क्या आएगा, ध्यान से सुनना, अब जो मेन खेल है ना, अब उसकी बात करें। सर यहां भी तो कुछ आएगा कोएफिशिएंट, यहां भी तो कुछ आएगा कोएफिशिएंट, यहां भी तो कुछ आएगा कोएफिशिएंट, यहां भी तो कुछ आएगा कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट क्या आएगा यार, ये नहीं आ रहा समझ में। ध्यान से सुनना, अगर आप मैच करोगे तो आपने काफी काम कर लिया है। देखो ए क्यूब बी की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये ए क्यूब है। क्या है सर, ये ए क्यूब। देखो बेटा ए क्यूब आ गया। ए स्क्वायर बी, देखो बेटा ए स्क्वायर बी आ गया। अभी 3 अपन पता करेंगे, ए स्क्वायर बी आ गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर आ गया। बी क्यूब इंटू 1 बी क्यूब आ गया। अब कोएफिशिएंट कैसे ढूंढेगा वो बंदा, ये देखो। अब समझाता हूं कि कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए हमें पास्कल ट्रायंगल की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, हम कॉम्बिनेशन से कर लेंगे। अब कैसे करेंगे आओ समझते हैं, ध्यान से सुनो, समझते हैं, ठीक है। डन सर। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना जी सर, हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन की जगह प्लीज रिमेंबर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपको नानी नहीं दादी सब कुछ याद दिला देगा, समझ रहे हो। ये भाई साहब बहुत तगड़ा चैप्टर है, इजी भी है। अब इजी उनके लिए है जो एक्चुअली में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो टफ ही रहेगा। देखो सबसे पहले हम समझ गए कि कोएफिशिएंट पता करना है, तो बस कोएफिशिएंट के लिए हमें एनसीआर लिखना है। अब सुनो, हमने एनसीआर लिखा, कॉम्बिनेशन लिखा, एनसीआर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। यहां भी एनसीआर, यहां भी सब जगह एनसीआर आएगा, सारे कोएफिशिएंट्स की जगह एनसीआर आएगा, लेकिन एनसीआर नहीं, एन की जगह कुछ और, आर की जगह कुछ और। क्या आएगा सुनो सर, एन की जगह आएगा ये जो पावर है 3। सबसे पहले सुन लो, एन की जगह क्या आएगा, जो पावर है 3, ठीक है। तो ये हो गया 3, इसके लिए पता कर रहा हूं, सी की जगह सी, और आर की जगह पहले आएगा 0। मतलब सर अब बताता हूं सर, यहां जो हमने एन सी आर लिखना है ना, हाँ ये 3, ए की पावर जो है वो यहां आ जाएगा, और बी की पावर जो है वो यहां आ जाएगा, खत्म। समझे, ए की पावर जो है 3 वो यहां आ जाएगी ऊपर, बी की पावर जो 0 है वो यहां आ जाएगी। मतलब सर 3C0, 3C0। समझे क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। समझे क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे 3C0। सेम यहां करना है आपको। सर ए की पावर ऊपर C, बी की पावर नीचे 1। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? यस सर। लेकिन यहां ये नहीं करना है, सुनते जाओ, यहां ये नहीं करना है। एन की जगह तो 3 ही आएगा, अब ऊपर 3 ही रहेगा, ऊपर यही रहेगा 3C, बस बी की पावर जो 1 है यहां, ये 1 हो जाएगा। 3C, बी की पावर जो 2 है वो 2 यहां आ जाएगा। 3C, बी की पावर 3 जो है वो 3 यहां आ जाएगा। इतनी सी काम करना है बस ये। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे हमने सॉल्व करा 3C0, बेटा हमेशा याद रखना, अगर आपके पास NCR है, कॉम्बिनेशन है, R 0 हो, अगर 0, ध्यान से सुनो, NC0, अगर नीचे 0 हो, है ना, ऊपर n की जगह कुछ भी हो, C0, अगर नीचे 0 है तो इसका आंसर 1 आता है। ध्यान से सुनना, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा दोस्त, ये पूरा का पूरा आ जाएगा सर जी 1। तो यहां अपन ने 1 लिखा, और ये हो गया बेटा अपना A³ B0। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चेक करते हैं, ठीक है, डन सर। आगे देख लेते हैं सर जी, 3C1, ठीक है। तो बेटा NCR, ध्यान से सुनना, NCR का फॉर्मूला क्या होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये n है, ये r है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। डन? यस सर। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1। ओके, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 इंटू 1। तो बेटा काटा पीटी कर देंगे, 2 से 2 गया, 3 आया। कितना आया बेटा? 3। तो इसका मतलब 3C1 क्या आएगा, 3। तो मैंने प्लस लगाया और इसकी जगह मैंने लिख दिया बेटा 3A² B की पावर 1। डन? यस सर। फिर मैंने प्लस लगाया 3C2, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनेंगे। इसको हटाओ सर, बिल्कुल हटाते हैं।
अब हमें 3c2 निकालना है सर, 3c2। तो सर ये क्या करेंगे, वही NCR का फॉर्मूला। NCR क्या होता है सर, n फैक्टोरियल ऊपर अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो n बेटा 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 है ना, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर यानी इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, बेटा सब कट जाएंगे, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो बेटा इसका मतलब 3c2 की जगह 3 आया, हमने लिख दिया 3 a की पावर 1 और b स्क्वायर प्लस 3c3, इसको और निकालना है। ध्यान से सुनना बेटा, जी सर ध्यान से सुनो, खत्म करते हैं बस, है ना। तो सर जी 3c3, हमेशा याद रखना बेटा ये रूल है। रूल है, क्या रूल है कि अगर NCR आप निकाल रहे हो जहां n और r बराबर हो, जहां n और r इक्वल हो, ध्यान से सुन लो, 3c3, 3 और 3 इक्वल, 4c4, 4 और 4 इक्वल आ जाए, 2c2, अगर n और r इक्वल आ गए तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा ये 1 देगा आपको। क्या देगा, 1। तो 3c3 की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 और 3 दोनों सेम है, NCR में n और r सेम है, तो ये हो जाएगा 1 a की पावर 0 b क्यूब। अब इसको अगर हम प्योरेस्ट फॉर्मेट में लिखें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में लिखें, प्योरेस्ट फॉर्मेट में मतलब अगर हम इसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में लिखें तो 1 को तो 1 ही लिख छोड़ देंगे, a क्यूब आएगा बेटा, 1 इंटू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, b की पावर 1 को b लिखेंगे सर, प्लस 3 a की पावर 1 को a लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 1 इंटू b क्यूब। बेटा ये बन गया हमारा a प्लस b की पावर 3, ये पूरा का पूरा सेम बन गया। अगर आप देख सकते हो तो देख लो। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो बेटा हमने अभी सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा सर जी पास्कल्स ट्राइंगल एक्चुअली कोएफिशिएंट्स के लिए पूरी मदद करता है हमारी, और उन कोएफिशिएंट्स को हम कॉम्बिनेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहां पर थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, यहां पर अपन थोड़ा सा कनेक्ट करने वाले हैं। सर जी खत्म हो गया क्या? अरे बहुत है अभी तो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। ये जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ध्यान से सुनना जी सर। अब देखो तुम्हें मस्त चीज बताता हूं, ये एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं, कैसे आया भी बताता हूं। देखो 2x प्लस 3y का होल पावर 5, ध्यान से सुनना जी सर, होल पावर 5 है। ठीक है, डन। पावर 5 है ना? हाँ बिल्कुल ध्यान से तो देखना बेटा। जी सर कितने टर्म्स होंगे? सर पावर 5 है। सबसे पहले तुम ये समझो सर, ये हो गया हमारा a प्लस ये हो गया बेटा हमारा b, तो ये a प्लस b की होल पावर 5 है ना। 5 की जगह n भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, होल पावर 5 मतलब 5 में एक ऐड कर दो 6, 6 टर्म्स होंगे सर। कितने होंगे? 6 टर्म्स होंगे सर। तो सबसे पहले अपन 6 टर्म्स लिखते हैं, डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, 1 2 3 4 5 प्लस डैश। लो भैया 6 टर्म्स बना दिए अपन ने। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, कोई समस्या नहीं। आगे देखना, बिल्कुल पैटर्न फॉलो करेंगे अपन, ये आंसर पूरा खुद ब खुद निकल के आएगा। ठीक है, थ्योरम यही है, बाइनोमियल थ्योरम यही है। ठीक है सर, अब इन पैटर्न्स में अपन बाद में बात करेंगे, अपन कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट कोएफिशिएंट। ठीक है सर कुछ भी आएगा, जैसे 2x 3y, ये जो भी है, a b जो भी है, जैसे a की पावर 5 और b की पावर 0 आता है। पहले क्या आता बेटा? a की पावर 5 b की पावर 0, ये आएगा। अब a क्या है? 2x, तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे 2x की पावर 5। ठीक है, b क्या है बेटा? b 3y है, तो 3y की पावर 0 तो 1 होता है ना। चलो लिख देते हैं फिर भी, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 3y की पावर 0, 3y उसकी पावर 0, a की पावर 5। देखो ये जो a है ना, a की पावर पहले 5 लिखो और b की पावर 0 लिखो। अब आगे क्या करेंगे? आगे इनको हटाते, आगे इनको कम और ज्यादा करते जाएंगे। मतलब ये जो a है ना, ये जो a है ना, a की पावर 5, यहां a की पावर बेटा 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a की पावर 4। पावर a की कम होती जाएगी और b की बढ़ती जाएगी। b की पावर 0 है, उसमें 1 बढ़ा दो, तो a की पावर कम और b की पावर ज्यादा। 1 कम कर दो, 5 में से 4 आ गया, 0 में 1 ऐड कर दो, 1 आ गया।
ए क्या है सर, ए है 2x, तो हमने क्या लिखा बेटा 2x की पावर 4 है ना, 2x की पावर 4 लिखा सर। अब b क्या है सर, b की पावर 1, b है बेटा 3y, तो b के लिए हम लिखेंगे यहां 3y है ना, 3y की पावर 1, 3y की पावर सर 1, यार इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, 3y की पावर 1। ये सिर्फ नॉर्मल कर रहा है, अभी इसके आगे कोएफिशिएंट क्या आएगा हमें वो नहीं पता, इसके आगे कोएफिशिएंट भी आएगा है ना, इसके आगे कोएफिशिएंट भी आएगा। समझ रहे इतनी बात? हाँ सर, सर तो ये तो कर लेंगे, कोएफिशिएंट्स बताओ, तो चलो आप कोएफिशिएंट्स देखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स देखते हैं अपन, तसल्ली से कोएफिशिएंट्स देखेंगे। डन सर। अभी कोएफिशिएंट्स देखने के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा, रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा स्पेशियस फॉर्म में बनाऊं उसको, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब सही है प्लस, अब सही है प्लस, अब सही है, थोड़ा पीछे लाओ इसको, स्पेस बहुत जरूरी है बच्चा, अगर स्पेस कम पड़ जाएगी तो लिखूंगा कहां, और प्लस एक और, ठीक है, ये 6 ब्लैंक्स बना लिए मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब क्या करूं, a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर कम कर दो, a की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी, और b की पावर 1 से एक ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी 2, a की पावर कम, b की पावर ज्यादा, a की पावर 1 कम कर दो, b की पावर 1 ज्यादा कर दो, तो a है बेटा 2x, तो अपन ने लिखा 2x, और उसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 लगा दिया। b क्या है बेटा, b है सर 3y, तो 3y लिखकर 3by का स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दिया। अब a की पावर 1 कम कर दो बेटा, है ना, a की पावर 1 कम होगी तो a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर 1 ज्यादा कर दो, b की पावर 2 में से 1 ज्यादा कर देंगे 3, तो ये बेटा a मतलब 2x, a हमारा क्वेश्चन में 2x है तो 2x की पावर 2, b मतलब 3y, तो सर 3y की पावर 3। डन सर, a की पावर अब कम कर दो तो a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर ज्यादा कर दो, b की पावर 3 से बेटा 4 हो जाएगी। a बेटा 2x है तो हमने लिखा यहां 2x, ठीक है, और b बेटा यहां 3y है तो यहां लिखा 3y, और उसकी पावर हमने लगा दी सर होल पावर 4। डन, यस सर। a की पावर 1 है, अब एक और कम कर दो, a की पावर 0 कर दो, अब b की पावर एक और बढ़ा दो, b की पावर 5, तो सर a की पावर a क्या है, a बेटा 2x है तो यहां लिखा हमने 2x, उसकी पावर 0, और b बेटा 3y है तो 3y की पावर हमने 5 लिख दिया। डन सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई मुसीबत नहीं। अब इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि अपन इसको हटा दें, सर इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दिया, ये जो मैंने पैटर्न बनाया था इसको हटा दिया। डन सर। सर व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट्स नाउ, जो हम पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ रहे हैं वो कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, हमें कोएफिशिएंट समझाओ, तो आप कोएफिशिएंट समझते हैं। कोएफिशिएंट्स इज बेसिकली क्या, सर पास्कल्स ट्रायंगल से कोएफिशिएंट आ सकते, पर हमें सर वो थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, हमें तो आप उसका दूसरा ऑल्टरनेट बताओ, यानी कॉम्बिनेशन। तो अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लिखने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार लिखा जाता है एनसीआर, यहां n की जगह वो आएगा जो पावर दी, 5 दी ना, हाँ सर, तो 5 आएगा, n की जगह 5 आएगा, पहली बात तो n की जगह 5, c की जगह c। अब r क्या आएगा, r बेटा 0 से बढ़ता जाएगा, 0 से, यहां सबसे पहले r की जगह 0 आएगा, मतलब 5c0, यहां आएगा दोस्त 5c0, यहां देख लो 5c0, बस अब बढ़ता जाएगा, 5c0 नहीं, अब 1 आएगा, 5 तो 5 ही रहेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, 5 विल बी 5 ओनली, 5 कहीं नहीं जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा। तो अब आ जाएगा बेटा यहां सेकंड टर्म में 5c1, यहां क्या आएगा 5c2, 5c2, यहां क्या आएगा 5c3, 5c3, 3 के बाद 4, 5c4, 5c4, 5c4 के बाद 5c5, 5c5, बस जैसे ही 5 और 5 सेम आ जाएंगे आगे खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म बात। तो सर जी इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, अब 5c0 बेटा अपना 1 होगा, क्यों सर, देखो मैंने क्या बताया, कभी भी एनसीआर में नीचे ये 0 आ गया, अगर n 0 नहीं होगा, नीचे अगर 0 आ गया तो इसकी जगह आप 1 लिखोगे, 5c0 तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त 1, समझ रहे हो ना, हाँ सर, तो हमने यहां क्या लिख दिया 1, और ये 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो यहां लिखते हैं अपन 32, ठीक है सर, x की पावर 5, ठीक है सर, 3y की पावर 0 1 होता है तो यहां अपन ने 1 लिख दिया, प्लस 5c1, ध्यान से सुनो, 5c1, 5c1 कैसे सॉल्व होगा सर, n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल है ना, एनसीआर यही तो होता है, तो सर ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होगा बेटा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे अपना 4 फैक्टोरियल ही है इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता। लो भैया 4 से 4 5 आ गया, कितना आया बेटा ये 5c1 5 आया। यहां लिख लेते हैं 5, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सर ये 16 आया, x की पावर 4, ठीक है सर, इंटू 3y, इंटू 3y। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ये दूसरा टर्म आ गया सर, इसको जल्दी से इरेज करो, है ना, अभी तुमको समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही बच्चों आगे का कर लेना। ये पूरा 5c2 क्या आएगा सर, चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं, 5c2 देख लेते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 5 ये होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल है सर, इंटू 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1, बेटा ये 10 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 10, क्योंकि अपन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट कर देंगे, इससे ये 2 टाइम्स 5 2 10, तो बच्चा ये आएगा 10। क्या आएगा दोस्त, ये आएगा 10, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, ठीक है सर, तो ये आएगा बच्चों अपना 10 प्लस का ये 10 आ गया कोएफिशिएंट, ठीक है सर, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 x क्यूब, 3 की पावर 2 9, 9 y की पावर 2 यानी y स्क्वायर, प्लस लगाया। अब 5c3 निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे 5c3, तो ये आएगा अपना 5c3 विल बी 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, ये भी 10 आया बेटा, ये भी 10 आएगा। तो सर यहां 5c3 विल ऑल्सो बी 10, तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया इसकी जगह, 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, ठीक है सर, प्लस लगाया, इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करना, पूरी तरह से सॉल्व करोगे ये लाइन आ जाएगी, दैट्स इट। लो भैया खत्म हो गया, ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल इज ऑल अबाउट, चलिए भाई अब यहां पर हमारा खेल खत्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ये आप पढ़ लेना, आपके लिए ये नॉर्मल सी चीजें, सब कुछ मैं बता ही चुका हूं, ये भी छोड़ो, ठीक है, यहां आ जाओ, है ना, ये और देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अगर आपको याद हो तो अपन ने सबसे पहले इंडेक्स की बात करी थी 1, है ना, इंडेक्स मतलब पावर, याद करो, इंडेक्स मतलब पावर, ठीक है, इंडेक्स मतलब क्या था सर, पावर। और यहां पर अपन ने पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले 1 लिखा था, ठीक है, ओ सॉरी इंडेक्स 0 आएगा यहां, पहले सबसे पहले इंडेक्स 0 था, फिर इंडेक्स 1 आया, तो 1 के बाद बेटा फिर अपन को क्या मिला था, यहां ध्यान से सुनो, 1 और 1 मिला था सर, क्या मिला था दोस्त, 1 और 1। फिर जैसे हमने यहां 2 लिखा पावर, तो यहां पर अपन को 1 2 1 मिला था सर, क्या मिला था, 1 फिर 2 और फिर बच्चा 1। फिर जैसे ही हमने पावर यहां 3 लिखा, तो बेटा अपन को क्या मिला था, 1 3 3 1, 1 3 3 1, ठीक है। जैसे ही हमने बेटा पावर 4 लिखा था, हमें क्या मिला था सर, 1, ठीक है, 4 1 4। अब कैसे, मुझे याद नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूं, 1 प्लस 3 को ऐड कर दूंगा 4, 3 प्लस 3 को ऐड कर दूंगा 6, 3 प्लस 1 को ऐड कर दूंगा 4, और 1 की जगह यहां 1। अब ये तो अपन ने देख लिया सर, ठीक है ना, ये तो अपन ने पास्कल्स ट्रायंगल में देख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है सर जी, सही बात है। अब सुनते हैं ना जी सर, जो मेन चीज देखनी है कि पास्कल ट्रायंगल को हटा के हमने क्या ले लिया, हमने हटा के कॉम्बिनेशन ले लिया, वो कैसे, तो इसका रीजन है बेटा, इसका रीजन है ये जो है ना, हाँ सर ये जो है ना बेटा, ये हमें 0c0 से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0c0। ये क्या है सर, ये हमको मिलेगा बेटा 1c0 से, क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1c0, ये मिलेगा बेटा हमें 1c1 से, 1c1। ये कैसे मिलेगा सर हमें, ये मिलेगा बेटा हमको, ध्यान से पढ़ लो बेटा, क्या सर, ये हमको मिल जाएगा 2c0 से, क्या मिलेगा बेटा, 2c0 से, पावर 2 है ना, अभी बताऊंगा आपको सब, ठीक है सर। ये किससे मिलेगा, 2c1 से, क्या मिलेगा, 2c1 से। ये कैसे मिलेगा, 2c2 से, 2c2 से मिल जाएगा। ये क्या है सर, ये मिलेगा बेटा 3c0 से, ये मिल जाएगा हमें 3c0 से।
ये मिल जाएगा 3C1 3C1 से, ये मिल जाएगा 3C2 3C2, ये मिल जाएगा बेटा 3C3 3C3। ऐसे बच्चों इसकी बात करें अगर तो ये मिल जाएगा 4C0 4C0, ये मिल जाएगा 4C1 4C1, 6 मिल जाएगा अपन को 4C2 से 4C2, 4 मिल जाएगा 4C3 से 4C3 और 1 मिल जाएगा 4C4 से 4C4। सर ये तरीका है बनाने का, ये तरीका है बनाने का। मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्या सर? भाई यहां इंडेक्स अपन ने पास्कल्स ट्राइंगल पढ़ा था तो यहां 1 आया था, यहां 1 और 1 आया था। ये कैसे मिल रहा है सर? कॉम्बिनेशन से मिल पा रहे हैं जो आपने कॉम्बिनेशन बोल दिया। हाँ बेटा ये कॉम्बिनेशन से मिल रहे थे, तभी तो मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। ये क्या है 2, सर ये क्या है 1, ये सब हमें कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। और कैसे कॉम्बिनेशन से मिल रहा है वो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी बताता हूं और अच्छे से बताता हूं। डोंट वरी, डोंट वरी। एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब सर देखना समझ में आना, समझ में आनी चाहिए। देखना अभी मैंने आपको बताया कि पावर, अगर ध्यान से सुनना, अगर a प्लस बी की पावर 4 हो तो 5 उसमें क्या आएंगे बेटा? 5 उसमें टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है, बीच में अपना वही प्लस प्लस लगा रहेगा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात करेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका सबसे पहला कोएफिशिएंट 1 आएगा। कैसे आएगा 1? देख लो ना, ये लिखा हुआ है, देखो पावर 4 में सबसे पहला कोएफिशिएंट 1 आएगा। पर कैसे आएगा भाई? हमें पास्कल ट्राइंगल नहीं चाहिए, हमें तो कॉम्बिनेशन से निकालना है। तो वो 1 कॉम्बिनेशन से आ सकता है। और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4। कॉम्बिनेशन क्या होता है? एनसीआर होता है ना। हाँ सर, बस एन की जगह 4 चलेगा बेटा अपना 4C, बस आर की जगह सबसे पहले 0 आएगा, तो यहां आ जाएगा पहला कॉम्बिनेशन 4C0। फिर सर दूसरे में टर्म में आएगा 4C1, फिर आएगा 4C2, बस यहां बढ़ता जाएगा 4C3 और ये हो जाएगा 4C4। इन कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। फिर बेटा यहां आपका कोएफिशिएंट 4 आएगा, यहां आपका कोएफिशिएंट 6 आएगा, यहां आपका कोएफिशिएंट बेटा 4 आएगा और यहां आपका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। ये है सिस्टम। तो पास्कल ट्राइंगल में जो हमें कोएफिशिएंट मिल रही है ग्रीन कलर के, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑल्सो। समझ में आ रही है बात? वो कॉम्बिनेशन का ही हिस्सा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां सेशन हम करते हैं समाप्त। काफी टाइम हो गया, तो सेशन को लाइक कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ते रहो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमसे पढ़ सकते हैं हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है दोस्त। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। बढ़िया तरीके से आपको क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बहुत बढ़िया वाले नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।